बना रहे। अब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन जाएगी, इस बात के अब संकेत साफ मिल गए हैं, या यूं कहिए कि यह बात बहुत हद तक अब साफ हो गई है। कार्ड छप गया है। 5 तारीख को 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह है, यानी कि महायुति में तीनों दल, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, ये अपने 3 दलों के नेता हैं। बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट, इन तीनों दलों की मिलीजुली सरकार या गठबंधन सरकार शपथ लेगी, यह भी कमोबेश अब तय हो गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो बीमार थे कई दिनों से और वो एडमिट हो गए थे ठाणे में एक अस्पताल के भीतर, वो मुंबई पहुंचे। उन्होंने अपना कामकाज बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री संभाला है, कई मीटिंग्स की हैं और अमित शाह के साथ यह तीनों नेता लगातार संपर्क में रहे हैं। एक समीकरण बन गया है, एक सूरत बन गई है और विपक्ष की तरफ से सवाल हो रहे थे कि 10 दिन हो गए हैं, प्रचंड बहुमत के साथ गठबंधन आया हुआ है, इसके बाद भी सरकार बनने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, तो यह सवाल भी अब सिरे से रद्द हो चुका है। सरकार बनने के लिए पूरी जमीन अब तैयार है। शपथ ग्रहण समारोह 5 तारीख को तय किया गया है। संजय शर्मा जो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, हमारे सहयोगी मुंबई से, उनके पास मैं ले चलना चाहता हूं। संजय, सरकार बनने का समीकरण, चूंकि अब कार्ड छप गए हैं तो जाहिर है कि सरकार तो बन ही रही होगी। इस सरकार में तीनों दल हैं या फिर कोई एक नहीं है? सर, अभी थोड़ी देर पहले ही एकनाथ शिंदे से मिलने गए थे देवेंद्र फडणवीस, दोनों के बीच में आधे घंटे से ज्यादा बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है और क्या नतीजा निकला है, इसका आउटकम हमको कल मालूम पड़ेगा, जब जब बीजेपी का विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए बीजेपी विधायक दल का नेता महायुति के दोनों नेताओं के साथ जाएगा। तो उस समय मालूम पड़ेगा हमको कि क्या बीजेपी और अजीत पवार दोनों मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं या एकनाथ शिंदे की पार्टी इनके साथ की सरकार में शामिल है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने अपने तेवर ढीले किए हैं और लगातार वो ये संदेश भी दे रहे हैं, मैसेजिंग भी दे रहे, करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की हर बात को वो मानते जा रहे हैं। जिस तरह से अमित शाह ने उनको भरोसा दिलाया है कि महायुति में उनका मान सम्मान बना रहेगा और उनका वाजिब तरह से ध्यान भी रखा जाएगा। तो देखना होगा कि क्या आउटकम इस बैठक का निकला है। अभी इसका नतीजा हमको पता नहीं चला, लेकिन इसका नतीजा कल दोपहर तक जरूर सामने आ जाएगा कि बातचीत सफल रही या विफल रही। बातचीत चल रही है और राजनीति में जब तक आखिर में कोई तस्वीर आपके सामने नहीं आ जाती है, तब तक तयशुदा तौर पर आप कुछ कहने की हालत में नहीं होते हैं। राजलक्ष्मी जोशी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं और आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। 2 सवाल मेरे हैं आपसे। पहला ये है कि देवेंद्र फडणवीस, चूंकि विधायक दल की बैठक बीजेपी की 4 तारीख को होने जा रही है, देवेंद्र फडणवीस विधायक दल के नेता के तौर पर चुने जाएंगे या फिर आपको अभी भी असमंजस है? और दूसरी बात ये कि सरकार बनती है तो उसमें एकनाथ शिंदे की पार्टी शरीक होगी या फिर नहीं? नमस्ते। और सबसे पहले आपका धन्यवाद मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए। और ये जो अभी आज हो रहा है, ऐसा सबको लग रहा है कि देर हो रही है, बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, आपको याद होगा कि भाजपा की जब 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 कोई भी राज्य में सरकार बनती है, तो ये इतना टाइम तो लगता ही है और ये एक प्रोटोकॉल है जो ये फॉलो करते हैं, जहाँ पर ये जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो जाकर अपने विधायक दल के साथ एक मीटिंग करते हैं। अब महाराष्ट्र में थोड़ी-सी देर इसलिए हुई क्योंकि सबसे पहले ये स्थापित करना था कि भाजपा के ही होंगे मुख्यमंत्री। तो ये एक बार जब डिसाइड हो गया, जब ये सारी पूरी तैयारी हो गई इस बात की, तो इसके बाद अभी वो जो प्रोटोकॉल उनको फॉलो करना है, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनके मन में वो नाम है, तो इसीलिए उन्होंने ये जो भी है, उन्होंने जो स्वेरिंग इन सेरेमनी का स्थल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, जो तारीख है वो डिक्लेयर कर दिया, वो सभी विषय उनके मन में पूरी क्लैरिटी है और यही हिसाब से उन्होंने ये सब जो है डिक्लेयर किया हुआ है। तो मुझे लगता है ज्यादा चांसेस तो यही है कि हम्म। देवेंद्र फडणवीस जी बनेंगे, क्योंकि देखिए,
ये महाराष्ट्र में ये स्थिति ऐसी है कि 3 पार्टियां हैं और अन्य राज्यों में जैसे कोई भी गठबंधन नहीं था, लेकिन यहाँ पर गठबंधन है। तो तीनों पार्टियों को मिला के लेके चलना पड़ेगा मुख्यमंत्री को। और ये जो है ये देवेंद्र फडणवीस जी आज तक करते आए हुए ठीक है, हैं। ठीक है, देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। स- ये संजय, अब आप कह रही हैं कि तीनों दलों को लेकर के बीजेपी चलना चाहती है और एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए ही बीजेपी लगातार लगी रही है। इतने दिनों तक सरकार नहीं बन पाई। 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह था, उसको टाल करके अब 5 दिसंबर किया गया है। तो लाजमी है कि एकनाथ शिंदे को पार्टी सरकार में रखना चाहती है। उनके साथ जो बातचीत हुई है, जिस तरीके से वो सक्रिय हुए हैं, वो जो बैकडोर डायलॉग चलता है, किस आदमी के जरिए बात करवाई गई, कैसे वो अस्पताल से निकल के एक्टिव हुए हैं, कैसे अब लग रहा है कि उनकी पार्टी भी सरकार के भीतर आ जाएगी। लेकिन राणा सर, पिछले कुछ देरी पहले, सबसे पहले गिरीश महाजन मिलने गए थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से। उन्होंने जा करके सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस से मिलने के पहले पूरी लॉबिंग तैयार की थी, पूरा ग्राउंड तैयार किया था। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस मिलने गए थे। कल भी जब एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो बीमार हो चुके और मानसिक की बैठक उन्होंने कल रद्द कर दी थी, उसके बाद भी गिरीश महाजन उनसे मिलने थाने स्थित उनके पैतृक निवास पर गए थे। वहां पर जाकर एकनाथ शिंदे से मिले थे और उनसे बात करके आए थे। फिर लगातार एकनाथ शिंदे को मनाया भी जा रहा है तो धमकाया भी जा रहा है। दोनों ही चीजें एक साथ हो रही। देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को दिल्ली भेज दिया अमित शाह से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए। अजित पवार आज भी दिल्ली में बैठे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जब बैठक कर रहे थे तब अजित पवार दिल्ली में बैठे हैं। उनकी आज रात को अमित शाह से मुलाकात होने वाली, वो भी अब वही मांगे करने लगे हैं जो एकनाथ शिंदे कर रहे थे। तो लगातार इस तरीके की बातें हो रही है जो एक दूसरे को आप कह सकते हैं कि दबाव की राजनीति एक दूसरे पर बनाने की कोशिशें हो रही हैं और पब्लिक पोस्टरिंग अलग तरह की हो रही है। एकनाथ शिंदे पब्लिक पोस्टरिंग इसी तरह से कर रहे हैं कि वो सरकार के साथ में, मायावती के साथ में, और वो कहीं भी बाधा बनने को तैयार नहीं है, बाधा नहीं बन रहे, सरकार के साथ चलने के तैयार। लेकिन मुझे पीछे पता है कि एकनाथ शिंदे के मन में क्या है, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय है, विधानसभा स्पीकर का पद है, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं बात हुई है आज। तभी आज जुपिटर अस्पताल से सीधे वो सीएम हाउस पहुंच गए और एकदम से तेजी से उन्होंने कामकाज करना शुरू कर दिया। तो सुबह जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं और दोपहर में सीधे अस्पताल से छुट्टी लेकर के सीएम हाउस आ जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं, मीटिंगें करने लगते हैं, एक के बाद एक कई सारी बैठकें करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक फोन का नतीजा माना जा रहा है कि दिल्ली तो क्या इंश्योरेंस दिया गया है, वो देखना होगा कि क्या इंश्योरेंस एकनाथ शिंदे को दिया है। अगर कोई इंश्योरेंस उनको मिला है, बड़ा इंश्योरेंस मिला है, तभी कोई बात बनी होगी। और वो सीएम हाउस आए हैं देवेंद्र फडणवीस से, उन्होंने मुलाकात भी की है। ये जो सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो मोल तोल आखिरी वक्त तक चलता रहता है। बीजेपी चाहती है कि दोनों सहयोगी दल जो पिछले 2.5 साल से साथ चलते रहे हैं, बीजेपी की अगुवाई में अब वो साथ साथ अगले 5 साल के लिए चलें। संविधान में एक प्रावधान है, आर्टिकल 172 के तहत है कि जब कोई विधानसभा या संसद जब पहली बैठक होती है, वहाँ से लेकर के अगले 5 साल तक वो उसका कार्यकाल माना जाता है। और महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो गया। लेकिन राज्यपाल के पास एक विवेक होता है, विवेक के आधार पर वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और उस तरह के प्रावधान संविधान के भीतर किए गए हैं। राज्यपाल को लगता है कि नहीं, सरकार बनाने की स्थिति तो है और बीजेपी की अगुवाई में जितनी सीटें बीजेपी को है और बीजेपी के साथ 2 दल हैं जो साथ साथ हमेशा दिख रहे हैं, खास करके अजीत पवार, तो गठबंधन को बहुमत के लिहाज से कोई दिक्कत है नहीं। तो उतना समय विवेक के आधार पर राज्यपाल दे सकते हैं। वो शायद इसीलिए उन्होंने इतना समय दिया भी है, क्योंकि कई तरह के सवाल होते हैं कि विधानसभा का अगर कार्यकाल खत्म हो गया है तो फिर राष्ट्रपति शासन क्यों लागू होता है। लेकिन विधानसभा के जितने भी मेंबर्स जो इलेक्ट होकर के आते हैं, अगर गैजेट में उनका नाम डाल करके आप नोटिफाई कर देते हैं, तब भी माना जाता है कि विधानसभा का गठन हो गया है। तो यह जो एक सवाल रहता है कि विधानसभा भंग होगी नहीं होगी, राज्यपाल की भूमिका क्या होगी क्या नहीं होगी, राज्यपाल की भूमिका को लेकर विपक्ष कई तरह के सवाल करता रहा है, यह सारे सवाल जो है दरकिनार माने जा सकते हैं। अब एक नई सरकार है। एक सवाल यह है कि कल जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें विधायक दल का नेता कौन होगा। और संजय, हमारे सहयोगी, लगातार मुंबई में बने हुए बीजेपी के भीतर अंदर खाने से खबर लगातार खंगालते रहे हैं। उनकी राय ये है कि चूंकि देवेंद्र फडणवीस ही आगे हैं और उनको लेकर के कहीं कोई टकराव
दिख नहीं रहा है, इसलिए उन्हीं के नाम पर सहमति विधायक दल की बैठक में होगी और 5 तारीख को जब शपथ ग्रहण सरकार का होगा तो शपथ ग्रहण में भी तीनों दल होंगे, बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना। अब विजयलक्ष्मी, मेरा एक सवाल आपसे है, राजलक्ष्मी जी, यह जो सरकार है स्थायी सरकार है, बीजेपी के सामने कोई संकट है नहीं, क्या एकनाथ शिंदे को अपने साथ जोड़ करके बीजेपी जितने भी अपने अलाइज अलग अलग राज्यों में हैं या केंद्र में हैं उनको ये संकेत देना चाहती कि हम अपने अलाइज को, सहयोगी को कभी छोड़ते नहीं हैं और आखिरी दम तक उसको समझाने, मनाने और साथ लेने की कोशिश करते हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, वैसे तो आंकड़े हैं भाजपा के पास, तो उन्होंने ऐसा कोई करने की ज़रूरत है नहीं अभी कि एकनाथ शिंदे जी को मनाएँ या ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी वो सभी को एक साथ एकत्रित करके लेके जाना चाहते हैं। अब अगर आपको याद होगा कि 2014 में भी वैसे तो पूरी मेजॉरिटी मिल गई थी भाजपा को ही अकेले, लेकिन फिर भी उन्होंने एनडीए के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उनको सबको एकत्रित लेके उन्होंने एनडीए पूरी तरीके से चलाया था और उनको मंत्री पद भी दिए थे। तो इसी तरीके से आज भी वो वही करेंगे ऐसा नज़र आ रहा है। देखिए अजित पवार जी के साथ में वो आसानी से बना सकते हैं वैसे तो सरकार, लेकिन वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे जी और उनका हम्म। जो शिंदे सेना है वो भी साथ में रहे। क्योंकि वैसे देखा जाए तो उनकी जो आइडियोलॉजी है वैसे और जो वोटर बेस है वो साथ तो थोड़ा-सा ओवरलैप है ही और वो एक बुरा संकेत हो जाएगा अपने जो भी उनका जो वोटर बेस है उनको ये चला जाएगा कि ये एकनाथ शिंदे को सरकार लेकर में भी के कुछ भी बीजेपी कर सकते हैं। महाराष्ट्र के भीतर मैंने कल भी जब आपसे चर्चा की तो कहा था कि वो जो मराठा नेता हैं शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इन दोनों को भी और डाउन साइज करके महाराष्ट्र की राजनीति में उनको किनारे करना चाहती है, इसलिए एकनाथ शिंदे आज की तारीख में उसकी ज़रूरत है और सहयोगी की भूमिका में लगातार रहें। मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी आगे रख करके उनको 2.5 साल सरकार चलाई है, जाहिर है उनको हटा करके गलत संदेश अपने सहयोगियों के बीच में और अपने नाम कोई गलत तरह का निर्णय नहीं किसी के हक में देना चाहती है या रखना चाहती है। असत में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।